जाता। अब आप ही देख लीजिए कि जो इजराइल ईरान में घुसकर बड़ा ऑपरेशन कर सकता है, उसी इजराइल को मराने की सुपारी पाकिस्तान ने ले ली थी। अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि इजराइल पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानी आर्मी चीफ को ही ना उड़ा कर ले जाए। बहरहाल पाकिस्तान ने इजराइल पर तो हमला किया ही, वाले एक पाकिस्तानी नागरिक को आईएसआईएस की मदद और संसाधन मुहैया कराने के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसे लेकर अमेरिकी न्याय विभाग ने एक बयान जारी करते हुए खुले तौर पर पूरे प्लान को एक्सपोज कर दिया। सबसे पहले आरोपी के बारे में जान लीजिए। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 20 साल के मोहम्मद शाहजेब खान के रूप में हुई है, जिस पर आरोप है कि उसने 7 अक्टूबर के आसपास न्यूयॉर्क शहर में आतंकवादी हमले की योजना बनाई थी। 7 अक्टूबर वही तारीख जिस दिन इजराइल पर आतंकी हमला हुआ। चीमा साहब, सितंबर 11 के बाद मैं एक दफा पाकिस्तान से वापस आ रहा था, तो मैनचेस्टर से फ्लाइट रोक के, तो चेंज वहां से पहला स्टॉप मैनचेस्टर था, वहां से जब उड़ना था फ्लाइट जहाज ने, पीआईए का जहाज था, मुझे अभी तक याद है कि सितंबर 11 के थोड़ी देर बाद चीमा साहब उन्होंने कहा था जितने बच्चे 20 साल से नीचे हैं साइड पे खड़े हो जाए, उनको दोबारा तलाशियां ली जाए। और उनके जिस तरीके से गन्स तान ली गई थी उन पे और कुत्ते उन्होंने साथ खड़े कर लिए थे, मुझे देख के बहुत कि दिस इज व्हाट वी हैव कम टू, दिस इज वेयर वी हैव कम टू। और वो 20 साल के बच्चे, मेरे साथ एक अमेरिकन डिप्लोमेट थे, मैं उससे पूछता रहा कि इसकी ऑप्टिक्स क्या है। इंशाल्लाह ताला ये हम मुसलमानों की जीत होगी और ये हमास के हमारे मुजाहिदीन इंशाल्लाह ताला कामयाब होंगे और इंशाल्लाह ताला इसराइल को इंशाल्लाह इसकी बहुत बड़ी शिकस्त होगी इंशाल्लाह ताला। शाहजेब खान जदून कहा जा रहा है उसका नाम, वो उसने प्लान बना रखा था, उसका जो प्लॉट था वो 9/11 से ज्यादा बड़ा हमला उसने करना था 7 अक्टूबर को। वाले एक पाकिस्तानी नागरिक को आईएसआईएस की मदद और संसाधन मुहैया कराने के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसे लेकर अमेरिकी न्याय विभाग ने एक बयान जारी करते हुए खुले तौर पर पूरे प्लान को एक्सपोज कर दिया। सबसे पहले आरोपी के बारे में जान लीजिए। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 20 साल के मोहम्मद शाहजेब खान के रूप में हुई है, जिस पर आरोप है कि उसने 7 अक्टूबर के आसपास न्यूयॉर्क शहर में आतंकवादी हमले की योजना बनाई थी। 7 अक्टूबर वही तारीख जिस दिन इजराइल पर आतंकी हमला हुआ। बड़ी कि एक पाकिस्तानी बच्चे, 20 साल के बच्चे को अरेस्ट किया गया है, जो कि न्यूयॉर्क के अंदर एक सिनेगाग के ऊपर हमला करना चाहता था। शाहजेब जदून उसका नाम है, 20 साल उसकी एज है। और यौम कपूर पे 7 अक्टूबर वाले दिन, चीमा साहब, वो 7 अक्टूबर जो हुआ था इजराइल, उसकी एनिवर्सरी पे वो सिनेगाग के ऊपर अटैक करना चाहता था। चीमा साहब, मैं ये जो हमारे भाईजान जदून साहब को पकड़ा गया, ये महीने डेढ़ के अंदर दूसरा वाकया। पहले वो मर्चेंट साहब थे न्यूयॉर्क से, वो पकड़े गए थे, वो जो ईरान की मोहब्बत में पागल हो गए थे। उनका तो खैर लव अफेयर था, उनकी बीवी दूसरी ईरानी थी, वो तो अपने प्यार, वो तो इश्क में मजनू थे। पता नहीं वो इस्लाम के लिए कर रहे थे, पाकिस्तान के लिए कर रहे थे, ईरान के लिए कर रहे थे, या अपनी बीवी के लिए कर रहे थे। उनकी दूसरी बीवी थी। ये बच्चा शाहजेब जदून, कोई समझ नहीं आती इसकी शक्ल अब इसके पेरेंट्स दोबारा नहीं देख पाएंगे। जिस आदमी से ये गन खरीदने की कोशिश कर रहा था वो एफबीआई का इन्फॉर्मेंट था या एजेंट था। अब वो ऐसे किसी डब्बे में जिंदगी गुजारेगा कि जिसके बाद सारी जिंदगी 7 अक्टूबर उसकी जिंदगी में कुछ 60-70 7 अक्टूबर आएंगे जो जेल के अंदर है। पूछा जाए जंग फलस्तीन की है, तुम ऊपर लगते हो। तुम्हारा इस वक्त कोयटा के हालात देख लो तो पंजाबियों को शनाख्ती कार्ड देख देख के मारे जा रहे हैं। केपीके के अंदर आपके तालिबान के ऑफिसेज मौजूद हैं और तुम्हें दर्द पड़ा है इस वक्त फलस्तीन का पड़ा है, तुम पाकिस्तान का दर्द नहीं कर सकते हो। शाहजेब खान जदून कहा जा रहा है उसका नाम, वो उसने प्लान बना रखा था, उसका जो प्लॉट था वो 9/11 से ज्यादा बड़ा हमला उसने करना था 7 अक्टूबर को न्यूयॉर्क के जो यहूदी हैं वहां पर जो कम्युनिटी है उनके ऊपर, लेकिन वो पकड़ा गया। तो सर ये तो हमने देखा कि जब वो 9/11 का 9/11 हुआ था उसके बाद पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात रहे और पाकिस्तान को क्या क्या कुछ करना पड़ा,
तो क्या आप समझते हैं कि 20 साल का लड़का, उसका जहन किसने ऐसे बनाया? क्योंकि चलें पहले की बात हम करते थे तो वो तो हम कहते हैं जी माइंडसेट ऐसा और जिहादी माइंडसेट, लेकिन जो नई नस्ल है वो जो वेस्ट में आती है उसका भी यही जहन है। आप इसको सर इसके ऊपर क्या कमेंट करना चाहेंगे? क्या देखें जी, मोस्टली स्पेशली जो इस्लामिक दुनिया में बड़े बड़े इवेंट और इंसिडेंट हुए हैं उसमें इसी तरह के कम उम्र लोग ज़्यादातर आगे रहे हैं। अगर आप पीछे जाएं मोहम्मद बिन कासम से लेके तो दुनिया में जो तबाही और बर्बादी के मज़ाहिर आपने देखे हैं, एक्टिविटीज़ देखी हैं, वो इसी तरह के लोग होते हैं। एक एज होती है जिसमें कि एक बेखौफ और एक इमेच्योरिटी की एक ख़ास सतह पे, तो ये तो खैर एज के हवाले से नहीं, लेकिन चूँकि हमारे पास वो डिटेल तो नहीं कि वो क्या ऐसा मंसूबा था जो 911 से बड़ा था, लेकिन जाहिर है वो जिन लोगों ने उसको अनाउंस किया उसकी डिटेल्स तो उन्होंने बताई होंगी। तो ये जो जदीद टेक्नोलॉजी का ज़माना है और इसमें आप ये देखें कि बहुत ही मामूली जो है वो अटेम्प्ट के ज़रिए आप किसी भी शहर में, टाउन में बहुत बड़ी से बड़ी तबाही जो है उसका कर सकते हैं बंदोबस्त। ये चूँकि मेरा ये दुख के साथ मैं ये कहूंगा, और इसने शाहजेब जदून साहब ने मेरी जिंदगी के ऊपर प्रेशर मजीद बढ़ा दिया। मैंने आपको पहले बताया था हमारी जिंदगियां सितंबर 11 के बाद चेंज हो गई थी। हमें यहाँ पे स्क्रीन किया जाता है हर दूसरे चौक में। अब देखें, अब जदून साहब हैं, इन्होंने वारदात की है। अब हर 20 साल 25। नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और जिस तरह से मैंने भी एक दिन पहले वीडियो डाली थी कि अमेरिका में जो है वो एक पाकिस्तानी पकड़ा गया है जो अटैक का प्लान कर रहा था। पाकिस्तानी नेशनल था वो, और जिसकी 20 साल उम्र थी, और वो यहूदियों को टारगेट करना चाहता था। अब इस बात का जो है वो खुलासा हुआ है, और ये सुनकर नेतन्याहू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हैं। तो अगर इज़राइल के जो लोग हैं उनको कोई मारने की कोशिश करेगा तो इज़राइल उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है, और ये बात अब इज़राइल को पता चल चुकी है। तो कोई मुश्किल नहीं है कि कोई एकाध अटैक इज़राइल पाकिस्तान के ऊपर भी कर दे। जिस तरह से वो ईरान, सीरिया यहाँ पे करता रहता है आए दिन, वो हो सकता है कि पाकिस्तान के ऊपर भी कोई अटैक कर दे, क्योंकि उनके लोगों को जो मारेगा उनको इजराइल छोड़ता नहीं है। ये बात पूरी दुनिया जानती है। अब पाकिस्तान ने सीधा पंगा लिया है, उनके लोगों को टारगेट करने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान, तो अब उसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान ऑफिशियली तो कुछ कर नहीं पाता, तो ये अपने इन्हीं आतंकवादियों से कुछ ना कुछ करवाता रहता है, उन्हीं को भेजता है जिहाद लड़ने के लिए। अब देखना यह है कि इसके रिस्पॉन्ड में इजराइल क्या करता है। और पूरी दुनिया ये गेस कर रही है कि ऐसा ना हो कि इजराइल गुस्से में आके पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक कर दे और जिससे बात बिगड़े। लेकिन ये है कि इजराइल कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान को दबोचेगा ज़रूर। इजराइल छोड़ने वाला नहीं है अब पाकिस्तान को।